क्लास में हम क्या करने वाले, दिस इज द वेरी सेकंड क्लास ऑफ आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन डाउट है, मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वो बता देता हूं। पहले हम करने क्या वाले हैं, टॉपिक्स का वर्ड में आज वो देख लो। हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर करने वाले हैं क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डीप चर्चा। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों की जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि भैया हमारा स्कूल अभी बहुत आगे जा चुका है, बहुत आगे चल रहा है और हमारे एग्जाम्स भी हैं, तो भैया हम कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे, है ना, कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे। तो जितने लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली बात मैं तुम्हें अश्योर कर देता हूं देयर विल बी नो टाइम वेस्ट फ्रॉम माई साइड इन ईच एंड एवरी चैप्टर। जो जो एनसीईआरटी में होगा वो मैं तुम्हें करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, तुम्हें क्वेश्चंस करवाऊंगा, जेई के भी करवाऊंगा, नीट के भी करवाऊंगा, एनडीए के भी करवाऊंगा, और हम लोग चलने वाले हैं बहुत ही एक्यूरेट वे में, सो दैट हमारा टाइम जल्दी जल्दी से हम कवर कर लें जो भी हमारा स्कूल में चल रहा होगा, फिर जो भी हमारा अब आने वाला है। सो हम लोग एक्यूरेसी के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट के साथ में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो रेस्ट अश्योर्ड, बी अश्योर्ड कि हम लोग जल्दी से वहां तक पहुंच जाएंगे जो भी तुम्हारे स्कूल में चल रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो खैर शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। एक बार सारे लोग अगर रेडी हैं तो चैट सेक्शन में बहुत सारे एपीएम मुझे दिख जाने चाहिए। आई होप के सभी को एपीएम का मतलब अब पता होगा, जिसने पहली पहली क्लास देखी होगी उसको पता होगा। एपीएम विद द रेड हार्ट गाइज, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर वेरी सेकंड क्लास ऑफ दिस बैच। चलिए जल्दी से एक बार मुझे दिखा दो यार एवरीबॉडी, जल्दी से मुझे एक बार दिखा दो यार एवरीबॉडी, जल्दी से मुझे दिखा दो एक बार एवरीबॉडी, सारे लोग एपीएम इन द चैट बॉक्स, और फिर हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं प्रीवियस क्लास का तुम्हें एक रिकैप देने वाला हूं, प्रीवियस क्लास का मैं तुम्हें एक रिकैप देने वाला हूं, प्रीवियस क्लास का मैं तुम्हें एक रिकैप देने वाला हूं, तो सारे लोग तैयार रहना जल्दी से। प्रीवियस क्लास का रिकैप दे रहा हूं मैं, बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, तुम लोग मुझे बताओगे उन क्वेश्चंस के आंसर। सबसे पहली बात मैं तुमसे क्या पूछूंगा गाइस, सबसे पहली बात मैं तुमसे पूछूंगा कि जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक सबएटॉमिक पार्टिकल है, इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, जल्दी से मुझे बताओ। इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? जल्दी से मुझे बता दो एक बार। सर दिस इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो बेटा इसका चार्ज होता है प्लस में इतना ही, 1.6 टू द पावर -19 कूलम्ब। मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं बेटा, ये तो हो गई चार्ज की, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। मैं बात करूं बेटा इनके मास की, इनके वजन की, मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना बताया था बेटा? 9.1 10 टू द पावर -31 केजी। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोटॉन का तो 1.6 10 टू द पावर -27 केजी, और अगर मैं बात करूं वहीं न्यूट्रॉन की तो 1.6 10 टू द पावर -27 केजी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, इज नेग्लिजिबल, इज नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। उसके सामने नेग्लिजिबल है, क्योंकि देखो माइनस में जो डेसिमल है वो 4 ज्यादा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी नाइस। अगली बात तुमसे मैं पूछूंगा कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मिलते हैं तो सेंटर में कौन होता है बेटा? सेंटर में कौन बैठा होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सेंटर में बैठे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? चारों तरफ होते हैं, चारों तरफ होते हैं। किसी भी एटम के अंदर क्या चीज फिक्स्ड होती है? जल्दी से मुझे बताएंगे, तीनों में से क्या चीज फिक्स्ड होती है? किसी भी एटम के अंदर इन तीनों में से कौन सी चीज फिक्स्ड होती है जो कभी भी ना आ सकती ना जा सकती? क्या चीज फिक्स्ड होती है भैया? हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फिक्स्ड होते हैं, ये कभी भी ना तो किसी एटम से निकल सकते हैं ना ही कभी आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्या बोलूं, क्या चीज ट्रांसफर हो सकती है? तो भैया इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहां से ट्रांसफर हो सकते हैं। दो केस बनते हैं, दो केस बनते हैं, या तो पॉसिबल है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या फिर पॉसिबल है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सारे लोग मुझे सोच समझ के बताना, अगर कोई एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर कोई एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट एज? अगर कोई भी एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो भैया
अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो बन जाएगा कटायन। भैया पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, किसी भी नेगेटिव चीज को निकालोगे तो तुम पॉजिटिव बन जाते हो। क्या बन जाते हो? पॉजिटिव बन जाते हो। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे तो बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा और उसे कहते हैं हम लोग अनायन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? अनायन कहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। अब इसके आगे चलते हैं गाइस, इसके आगे चलते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास गाइस होता है एटम। एटम एटम होता है एक सिंगल पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का। लेकिन अगर मैं बहुत सारे एटम को एक साथ रख दूं, मैं बहुत सारे, फिर एग्जांपल लेता हूं मैं किसी भी एटम का। मैंने एग्जांपल ले लिया किसका? ये मैंने ले लिया, लेट सपोज हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लिया। अब अगर मैं बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम यहां पे रख दूं, बस हाइड्रोजन के एटम ही रखे हैं लेकिन ज्यादा हैं और आपस में बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? व्हाट डू वी कॉल इट एज? अगर एक रखा है तो मैंने उसको हाइड्रोजन एटम बोला। बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम इस तरीके से रखे हैं, बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, उसे क्या बोल? व्हाट डू वी कॉल इट एज? व्हाट डू वी कॉल इट एज? बेटा मॉलिक्यूल बनता है जब बीच में बॉन्ड बने। यहां बॉन्ड नहीं बना, जहां बॉन्ड ना बने, जस्ट एटम्स रखे हो सारे के सारे, उसे कहते हैं एलिमेंटल फॉर्म, उसे कहते हैं एलिमेंट। तो भैया मॉलिक्यूल क्या होता है? बेटा जब दो हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना लें और वो बन जाए H2, इन्होंने बॉन्ड बना लिया है, अब ये कहलाएगा मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। मॉलिक्यूल में कोई भी कंडीशन नहीं होती है। अगर आप दो अलग अलग एटम लोगे लाइक दिस, या फिर आप डिफरेंट एटम लोगे, आपने H2O बना दिया, बेटा इसको भी आप मॉलिक्यूल कह सकते हो, क्योंकि मॉलिक्यूल में कोई कंडीशन नहीं है। सेम एटम ग्रुप करेंगे, अगर सेम डिफरेंट एटम ग्रुप करेंगे बॉन्ड बना के, तो दोनों केस में मॉलिक्यूल कहा जा सकता है। लेकिन मेरे लाल ध्यान दो, अगर आप ले लो लेट सपोज CO2 आपने ले लिया, CO2 आपने ले लिया और आपने CO2 बनाया, क्या मैं इसको मॉलिक्यूल कह सकता हूं? जल्दी बता दो मुझे, हाँ या ना? जी हाँ भैया, मॉलिक्यूल में कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन क्या मैं इसको कंपाउंड भी कह सकता हूं? हाँ भैया, क्योंकि कंपाउंड में डिफरेंट क्या होने चाहिए? डिफरेंट एटम्स ही होने चाहिए। एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। क्या सभी को बातें समझ में आई हैं? चलिए जी, अगर यहां तक क्लियर है, रिकैप हो गया है, तो सारे लोग अगर अपनी कॉपी में इसको बस एक रफ वे में उतारना चाहते हैं कि भैया ने रिकैप दिया है लेक्चर नंबर 1 का, तो अपनी कॉपी में उतारेंगे। अदरवाइज आगे बढ़ जाऊं क्या? जल्दी बोलो। अरे बढ़ जाऊं आगे? जल्दी बोलो। चलो जी, अब आज की कक्षा में आगे बढ़ा जाता है। आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस क्लास से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। एपीएम हो गया, बहुत बढ़िया, लव यू पुच्ची, बहुत सही। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं गाइस। यहां पे मेरे पास पानी रखा है। पानी क्या होता है? पानी होता है H2। अब सबको पता होना चाहिए कि जो H2O होता है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इतना सारा पानी रखा है, पता नहीं कितने H2O के मॉलिक्यूल यहां पर घूम रहे होंगे, पता नहीं कितने सारे H2O के मॉलिक्यूल यहां पर घूम रहे होंगे, पता नहीं कितने सारे H2O के पार्टिकल्स हैं यहां पे, कितने सारे H2O के पार्टिकल्स हैं, है ना? कितने सारे H2O के पार्टिकल्स हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। मुझे सोच समझ के बता दो कि अगर इस पूरे में बस मैंने पानी लिया है, पानी लिया है, तो क्या ये एक प्योर सब्सटेंस होगा या फिर ये एक मिक्सचर होगा? कितने लोग इस बात को चैट सेक्शन में बता सकते हैं? इज इट अ प्योर सब्सटेंस और इज इट अ मिक्सचर? इज इट अ प्योर सब्सटेंस और इज इट अ मिक्सचर? कितने लोग बताएंगे? मेरे पास एक कंटेनर में बस पानी रखा हुआ है, पानी होता है H2O के मॉलिक्यूल्स, H2O के पार्टिकल्स, तो मुझे बताएंगे क्या ये एक मिक्सचर है या फिर ये एक प्योर सब्सटेंस है? ये एक प्योर सब्सटेंस है। बहुत सारे बच्चों ने बोला प्योर, बहुत सारे बच्चों ने बोला मिक्सचर। बेटा कैसे पहचान करेंगे? कैसे पहचान करेंगे? आओ समझाता हूं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है बेटा? प्योर सब्सटेंस नीचे अपनी कॉपी में लिखेंगे जहां पे आप ये डायग्राम बना रहे हैं। जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं ना बेटा, लिख लो जरा, प्योर सब्सटेंस कौन होते हैं? दोज विच कैन नॉट
which cannot decomposed मतलब टूटना फिजिकली, जो फिजिकली डिकम्पोज ना हो सकते हो उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। दोज which can only decomposed केमिकली, जिनको अगर आप तोड़ना चाहते हो तो बस केमिकली ही तोड़ सकते हो, केमिकल रिएक्शन करके। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या कोई भी तरीका है कि इस पूरे ग्लास के पानी में हाथ देके या फिर किसी भी तरीके से खाली ऑक्सीजन को बाहर निकाला जा सके? क्या कोई तरीका है कि मैं बस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दूं? आप बोलोगे नहीं भैया, आप जब भी हाथ डालोगे तो आपके अंदर पूरा पानी का मोलिक्यूल आएगा, क्योंकि वो पूरा का पानी का मोलिक्यूल एक साथ है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन अलग घूम रहे हैं और मेरा पानी अलग घूम रहा है, तो नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो अगर मैं इस H2O को तोड़ना चाहता हूं तो मैं H2O को तोड़ने के लिए कोई भी फिजिकल प्रोसेस नहीं कर सकता, मुझे केमिकली रिएक्शन करनी पड़ेगी। भाई नॉर्मली हम पानी को तोड़ने के लिए बहुत तगड़ी इलेक्ट्रिसिटी का झटका देते हैं। क्लास 10th में सबको याद है, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसका। क्लास 10th में सभी को याद है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, 2 रेशो बनाया था। तो ऐसा करने के लिए बेटा मुझे करना पड़ेगा एक केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस से ही डिकम्पोज अगर हो रहा है तो ये कहलाएगा बेटा प्योर सब्सटेंस। कितने लोगों को समझ में आया कि बेटा क्या पहचान है प्योर सब्सटेंस की? एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। अरे जल्दी बोलो, अरे याद आ गई भैया 2 रेशो 1 वाली रिएक्शन, जल्दी बोल दो हाँ या ना। एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। बेटा इसको तोड़ने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, फिजिकल मेथड से इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। अब आधों को लग रहा है भैया जब तक मिक्सचर नहीं बताओगे ना तब तक ना मेरे दिमाग की बत्ती नहीं खुलेगी। एक बार मिक्सचर और बता दो भैया, मिक्सचर में क्या होता है, फिर व्हाट आर मिक्सचर। तो बेटा मिक्सचर लिखेंगे, आ जाओ मिक्सचर लिखेंगे, यही लिख लो। मिक्सचर्स आर दोज, या फिर कह दो दोज विच कैन, लिखने का टाइम दूंगा, टेंशन ना लो। दोज विच कैन बी डीकम्पोज्ड, या फिर आप कह दो सेपरेटेड कह दो, चाहे डीकम्पोज कह दो, सेपरेटेड फिजिकली, जिनको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। भैया एग्जाम्पल क्या है बेटा? एग्जाम्पल आपके पास एक बीकर है, उसमें आपने सोल्ट रख लिया और पानी रख लिया। अब देखो जरा, अगर आप सोल्ट के पार्टिकल्स को पानी से निकालना चाहते हो तो जस्ट हीट कर दो, पानी उड़ जाएगा, सोल्ट रह जाएगा। क्या आपको कोई केमिकल रिएक्शन करनी पड़ी? एवरीबॉडी जल्दी बोलो, मेरे लाल मेरे बच्चे जल्दी बोलो। बेटा प्योर सब्सटेंस में क्या हुआ, आपके पास खाली पानी के मॉलिक्यूल्स थे, आप खाली किसी भी फिजिकल मेथड से कि आपने हाथ दे दिया या फिर कुछ भी कर दिया, आपने O को निकाल दिया और H को वहीं छोड़ दिया, आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे। आपको इनको अलग अलग करने के लिए एक केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत पड़ती है, यह पहचान है प्योर सब्सटेंस की। जबकि आपने एक और एग्जांपल लिया, आपने अब की बार पानी प्लस सोल्ट लिया। अब पानी के अंदर सोल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या आप इन्हें बिना रिएक्शन करे अलग अलग कर सकते हो? हाँ, आपने जस्ट इनको रख दिया थोड़ी देर के लिए धूप में रखने से पानी के मॉलिक्यूल्स वेपराइज बनकर उड़ गए, सोल्ट नीचे रह गया, तो बिना केमिकल रिएक्शन के। क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट तो क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है ना बेटा, उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती। अगर आप इनको अलग अलग करना चाहते हो, जस्ट धूप में रख दो, पानी उड़ गया, पानी के मॉलिक्यूल्स हवा में चले गए, सोल्ट रह गया। आप इनको सेपरेट कर सकते हो फिजिकली, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मिक्सचर। अब आधे लोग बोलेंगे भैया नहीं भैया मजा नहीं आया, भैया सच में मजा नहीं आया, भैया मेथड नंबर 2 हो जाए, एक बार एपीएम मेथड कर दोगे तो मजा आ जाएगा। चलिए बेटा इसी के नीचे एक और मजेदार चीज लिखवाता हूं मैं तुम्हें मजा आ जाएगा, बताता हूं कैसे। लिख दूं मैं? चलो लिखो, पहले इसको उतारो, फिर मैं एक और एपीएम मेथड दूंगा चीजों को समझने का कि भाई कैसे पहचानते हैं, टेंशन ना लेना, ठीक है ना। चलो जी, मिक्सचर सबने लिख लिया, प्योर सब्सटेंस सबने लिख लिया। अब मैं तुम्हें मेथड नंबर 2 दे रहा हूं, ध्यान से देख लेना। मेथड नंबर 2 कॉपी में डालो, कैसे पहचानेंगे भाई एपीएम मेथड, भैया ने बताया था। आ जाओ जरा उसको देख लेते हैं, एपीएम मेथड देख लेते हैं एक बार। चलिए जी एपीएम मेथड देखते हैं। देखो जरा,
पहचानने का तरीका बताता हूं, पहचानने का तरीका। मुझे बताओ H2O जो पानी है वो कैसे बना होगा? भैया H2O बनता है जब हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन होती है, ऐसे ही बनता है पानी। हाँ जी भैया ऐसे ही बनता है। ठीक है भैया, अगर आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन के पार्टिकल्स थे, ठीक है, आपने दूसरा बीकर लिया बेटा, आपने दूसरा बीकर लिया बेटा, इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स थे। जैसे आपने इन दोनों को एक दूसरे में डाला तो इन्होंने बीच में कर ली बेटा रिएक्शन। क्या कर ली? केमिकल रिएक्शन कर ली। क्या कर ली? केमिकल रिएक्शन। और दोनों ने आपस में रिएक्ट करके कुछ नए पार्टिकल्स बना दिए। ऑरेंज लिख रहा हूं मैं, ऑरेंज का मतलब है ना तो अब ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है, यहां पर तो एक नई चीज बन गई जिसे हम पानी कहते हैं, H2O कहते हैं। अब आप बोलोगे भैया एक सेकंड रुक जाओ, पानी में भी तो हाइड्रोजन है, पानी में भी तो ऑक्सीजन है। बेटा दिक्कत है, एक दिक्कत है, देखो ध्यान से, खाली हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन गैस है जो कि बहुत फ्लेमेबल होती है, फ्लेमेबल गैस होती है। खाली ऑक्सीजन है, O2 है, तो बेटा ये O2 गैस है जो कि हमें रेस्पिरेशन में मदद करती है। लेकिन जब इनको साथ में रखोगे तो ये रिएक्शन कर लेंगे और तो बनाएंगे बेटा पानी। क्या बनाएंगे? पानी बनाएंगे। अब जो पानी है बेटा, अगर आप इसको रेस्पिरेशन में लिखो तो क्या बोलोगे? ये बेटा फायर को सपोर्ट करती है, सपोर्ट फायर, सपोर्ट फायर। भाई हाइड्रोजन अगर अकेला है तो आग लगाएगा, ऑक्सीजन उस आग को सपोर्ट करेगा, जबकि पानी क्या करेगा बेटा? फायर को क्या करेगा? जल्दी से बता दो, फायर को रिमूव करेगा। ये पानी जहां पे भी डालोगे फायर खत्म हो जाएगी। तो सबने ध्यान से देखो, पानी इज नॉट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी में कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है। पानी क्या है? एक नया सब्सटेंस है। मतलब जब खाली हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन अपनी प्योर फॉर्म में था, जब खाली ऑक्सीजन था तो ये अपनी प्योर फॉर्म में था, और जब इसने पानी बना दिया तो बस पानी है और कुछ नहीं है, ये भी अपनी प्योर फॉर्म में है। तो आपसे कोई पूछे कि प्योर सब्सटेंस बनता कब है, तो आप लिख सकते हो मेथड नंबर 2 में, प्योर सब्सटेंस आर मेड बाय द केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो बेटा क्या होता है? प्योर सब्सटेंस बनते हैं। ये एक और समझने का पॉइंट आ गया। समझ में आई सभी को बात? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। भाई सिंपल सी बात यह है कि जब प्योर सब्सटेंस को, सिंपल सी बात, मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूं और तुम्हें फिर मजा आएगा। देखो एक और एग्जांपल ले लो। मान लो मेरे पास है शुगर और मैंने शुगर को डाल दिया बेटा पानी के अंदर, तो क्या बताओ ये रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? सारे लोग पहले मुझे ये बताओ, क्या शुगर प्लस पानी रिएक्शन करेगा? बताओ, क्या शुगर प्लस पानी रिएक्शन करेगा? नहीं भैया, ये तो शुगर वाटर बन जाता है ना, ये तो मीठा पानी बन जाता है। मतलब यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। यहां क्या हो रही थी? यस, रिएक्शन हो रही, ठीक है, वहां रिएक्शन हो रही थी, यहां नो रिएक्शन हो रही थी। यहां पे क्या हो रहा है? आपके पास शुगर के पार्टिकल्स थे, आपके पास शुगर के पार्टिकल्स थे, यहां क्या है? आपके पास पानी के पार्टिकल्स थे। किसके थे? पानी के पार्टिकल्स थे। अब जब आप सामने देखोगे तो क्या लेफ्ट साइड की तरह कुछ नया बनेगा? कुछ नया बनेगा, या फिर जो है वो पहले से रहेंगे, बस इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, जस्ट इंटरमिक्सिंग हो जाएगी? जल्दी से मुझे बताओ। अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर कब बनता है। मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड, मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड when no chemical reaction takes place। अब बताएंगे सारे लोग, अब समझ में आया कि नहीं? नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जल्दी से मुझे बता दो, अब क्या सभी को समझ में आया? बोलो हां या ना। क्या अभी क्लियर हो गया है द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर? प्योर सब्सटेंस बनता है जब रिएक्शन हो जाती है और कुछ नया बन जाए, कोई नया सब्सटेंस बन जाए तो बनता है प्योर, उसे कहते हैं प्योर। और जब रिएक्शन ना होके जस्ट आपस में मिक्स होके बैठ जाएं तो उसे कहते हैं मिक्सचर। एवरीबॉडी क्या अब दिमाग में भरा के नहीं भरा? मैंने बोला था एपीएम मेथड से क्लियर हो जाएगा। आया क्या? जल्दी से बता दो। एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइज।
तो ये रहा अपना मिक्सचर और बेटा ये रहा अपना प्योर सब्सटेंस। क्लियर है सभी को? एवरीबॉडी इन द हाउस, जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो मुझे, समझ में आ गई बात सभी को? तो प्योर सब्सटेंस में क्या क्या बोला? इनको प्योर सब्सटेंस को डिकम्पोज नहीं कर सकते फिजिकली। अब देखो एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं मैं तुम्हें, बड़ी मजेदार बात बताता हूं फिर से देखो ध्यान से। अगर तुम इसको हीट करोगे, अगर तुम प्योर सब्सटेंस यानी कि पानी को हीट करोगे, तो हीट करने पे सारा का सारा पानी ऊपर उड़ जाएगा। क्या आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हो? नहीं। आप इसको अगर हीट करोगे बेटा, अगर आप इसको हीट करोगे तो हाइड्रोजन पानी अलग अलग नहीं होंगे, ये तो हवा में उड़ के वेपर बन जाएगा। मतलब क्या बोला मैंने? मतलब ये बोला कि दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, जो पीछे बात लिखी थी मैंने, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, उनको तोड़ा नहीं जा सकता फिजिकली, उनको फिजिकली आप खाली हीट करके अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यहां पे हीट कर दोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे। तुम यहां पे हीट करोगे तो पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन शुगर नीचे रह जाएगी, क्योंकि शुगर का तो बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो तो नीचे बैठी रहेगी, पानी उड़ जाएगा। तो लिखोगे क्या? दे कैन बी डिकम्पोज फिजिकली। ये होता है बेटा आपका प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का कॉन्सेप्ट। क्लियर? जल्दी बोलो एवरीवन इन द हाउस। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तुम्हें बताने पड़ेंगे, ध्यान रखना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तुम्हें बताने पड़ेंगे, ध्यान रखना। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, ठीक है? क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, ध्यान से देखना। तो कुछ क्वेश्चन है बेटा, दिमाग खोलो, क्वेश्चन में आ जाओ, दिमाग खोलो, क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। दिमाग खोलो, क्वेश्चन में आ रहा हूं, ध्यान से सोच समझ के बताना मुझे। दिमाग खोलो, क्वेश्चन बताना मुझे। अगर मैं अगर मैं अगर मैं किसको, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में हीट करूंगा तो क्या प्योर सब्सटेंस बनेगा या फिर मिक्सचर बनेगा? जल्दी से मुझे सोच समझ के बता, क्या प्योर सब्सटेंस बनेगा या फिर मिक्सचर बनेगा? क्या प्योर सब्सटेंस बनेगा या मिक्सचर बनेगा? अब आएगा ना मजा? दिमाग खोलो, क्वेश्चन में तो मजा आएगा। बताओ, प्योर सब्सटेंस बनेगा या फिर मिक्सचर बनेगा? सारे लोग बोलेंगे भैया यहां तो केमिकल रिएक्शन होती है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ा था, एमजीओ बनता है, एमजीओ बनता है, मतलब ये एक प्योर सब्सटेंस है। बहुत बढ़िया बेटा, अगला केस देखो। मैंने पानी के अंदर बेटा सोइल मिला दी, सोइल। सारे लोग बताएंगे इज इट अ प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर? ये एक प्योर सब्सटेंस होगा या फिर एक मिक्सचर होगा? या फिर एक मिक्सचर होगा? बताइए एवरीवन, जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो मुझे। इज इट अ मिक्सचर और अ प्योर सब्सटेंस? भैया पानी में मिट्टी तो कभी रिएक्ट करती हुई नहीं देखी भैया मैंने, कभी भी नहीं देखी रिएक्ट करती हुई तो ना। अगर मैं ऐसे देखूंगा तो कुछ नया बनता ही नहीं है, पानी के अंदर मिट्टी आके बैठ जाती है, मतलब ये एक मिक्सचर होगा। क्या सभी को रिएक्शन और नॉन रिएक्शन वाला केस समझ में आया? जल्दी बोलो, सारे के सारे लोग। मुझे चैट सेक्शन में एक एक बच्चे का एपीएम देखना चाहिए कि भैया अब मेरे भेजे में बात चली गई है कि रिएक्शन होगी तो प्योर, रिएक्शन नहीं होगी तो मिक्सचर। क्लियर है? मैंने बोला था तुम 10 बार पूछोगे मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अपना भेजे में जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ जाएं क्या अब हम, आगे बढ़ जाएं क्या अब हम, आगे बढ़ जाएं क्या हम। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी मेरे, क्या मैं नीचे एक बात लिख सकता हूं क्या, क्या मैं एक बात लिख सकता हूं क्या, क्या मैं एक बात लिख सकता हूं क्या? नोट डाल के अपनी कॉपी में एक बात लिखेंगे, नोट डाल के कॉपी में एक बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? all the compounds all compounds all compounds and molecules are formed by the chemical reaction of elements है ना? therefore
Therefore, they are termed as pure substance. वो सारी भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। वो सारी भी क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि यार देखो ये जो MgO है ये एक मोलिक्यूल है, तो बताओ ये प्योर है कि मिक्सचर है? तो आप बोलोगे यार ये तो रिएक्शन से बनता है, Mg+O नया बनता है तो ये तो प्योर माना जाएगा, ये तो रिएक्शन से बना है ना, ये तो रिएक्शन करके बना है। मैं पूछूं H2SO4, भैया ये भी यार रिएक्शन करके बना है, मोलिक्यूल है, तो बेटा ये भी आप क्या बोलोगे? भैया ये भी प्योर है, इसमें क्या दिक्कत है, ये भी प्योर है। मैं आपसे पूछूं बताओ CO2, भैया कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बना है, ये भी मोलिक्यूल है, भैया ये भी मेरा प्योर ही सब्सटेंस है। क्या सभी को इतनी बातें समझ में आई हैं? अरे बोलो भाई, जल्दी बताओ एवरीवन। तो जितने भी मोलिक्यूल्स और कंपाउंड्स होते हैं ये सारे रिएक्शन से ही बने हैं। भाई MgO बना है Mg+O से, तो ये भी प्योर सब्सटेंस है। H2SO4 किससे बना है? भाई सल्फर के हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के रिएक्शन से, तो ये भी प्योर सब्सटेंस है। CO2 ये भी, जितनी भी केमिकल रिएक्शन से बनने वाली चीजें हैं वो सारी प्योर सब्सटेंस होती हैं। अगर बात समझ में आई है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर बात समझ में आई है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए जी, अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब एक चार्ट देखने वाले हैं अपनी कॉपी के अंदर। अब एक चार्ट देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं बेटा? मैटर क्या होता है हमने कल पढ़ लिया था। मैटर क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, है ना, एंड हैव सम मास। ठीक है, एंड हैव सम मास, सही बात है? हाँ जी भैया यही बात। अब इसमें जितने भी तुम्हारे मैटर होते हैं अगर वो फिजिकली सेपरेट हो सकते हैं, फिजिकली का मतलब है जस्ट आप नॉर्मली कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो प्योर सब्सटेंस को फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता था, तो लिखा हुआ है नो। अभी बताया था ना, प्योर सब्सटेंस को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे प्योर सब्सटेंस में अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, तो क्या आप H2O को फिजिकली अलग अलग कर सकते थे? नहीं, नहीं कर सकते। आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। क्या आप मोलिक्यूल को, किसी भी ऑक्सीजन मोलिक्यूल को, ऑक्सीजन गैस को अलग अलग कर सकते हो दोनों ऑक्सीजन को? नहीं, आप फिजिकली कर ही नहीं सकते। तो ये क्या है? सारे प्योर सब्सटेंस हैं और इनको फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर है बात? सभी को समझ में आ रही है? क्या हम इनको केमिकली डिकम्पोज कर सकते हैं? हाँ, कंपाउंड को, मोलिक्यूल को केमिकली कैसे? रिएक्शन करा के तोड़ सकते हो, जैसे पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस से तोड़ा था। लेकिन जो एलिमेंट होते हैं वो तो पहले से ही अकेले होते हैं। सोडियम अकेला रहता है हमेशा, भाई सारे सोडियम ही है, तो उनको तो अकेले अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, उनमें तो नो ही लिख दोगे। भाई इनको अलग अलग क्यों करना, ये तो अकेले हमेशा अलग अलग ही रहते हैं। सारे हाइड्रोजन हैं, सारे तुम्हारे वो जो है मान लो मैग्नीशियम है, तो एलिमेंट तो पहले से ही प्योर फॉर्म में होते हैं, अकेले अकेले होते हैं, इनको तो तोड़ ही नहीं सकते। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो क्या सभी को चार्ट समझ में आ गया? मैटर में अगर फिजिकली सेपरेट की बात आएगी तो प्योर सब्सटेंस को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने रिएक्शन की होती है। अगर उन्हें सेपरेट करना है तो केमिकली करना पड़ेगा। कंपाउंड और मॉलिक्यूल को केमिकली सेपरेट किया जा सकता है रिएक्शन करके, लेकिन एलिमेंट तो पहले ही प्योरेस्ट फॉर्म में है, सारे सोडियम, सारे हाइड्रोजन, सारे मैग्नीशियम, तो उनको तो आप सेपरेट कर ही नहीं सकते। किससे सेपरेट करोगे? पहले से ही अकेले हैं, तो वहां पे आपने नो लिख दिया। बोलो भाई, बोलो बच्चा, जल्दी बोलो बच्चा। एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस, बोल दो क्लियर है। जल्दी से चैट सेक्शन में क्लियर दिखा दिया जाए, एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। अरे बोलो भाई। अच्छा, तो भैया दूसरी साइड आती है मिक्सचर वाली। क्या मिक्सचर को फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है? यस, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन तो कभी की ही नहीं थी, वो तो बस एक दूसरे के साथ वैसे ही बैठे हुए हैं, वो तो एक दूसरे के साथ वैसे ही बैठे हुए हैं। देखो कभी रिएक्शन की नहीं है, बस बीच बीच में आके बैठ गए हैं, तो फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। तो भैया मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं भाई लोग? फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। चलिए अब जरा अपनी कॉपी में टॉपिक डालिएगा, इस चार्ट को बना लो पहले पूरा, फिर डालना टाइप्स ऑफ मिक्सचर, और अब आएगा मजा। क्लियर है? क्या बात है तुम्हारी पोची, बहुत बढ़िया, नाइस। पूरे साल मजा आएगा, तुम टेंशन मत लेना भाई बिल्कुल भी।
पूरे साल मजा आएगा। 11th पूरे साल के 2 साल मजा आएगा। चलिए धन्यवाद, क्लियर है सभी को? बेटे जिसको लग रहा है ना भैया थोड़ा सा और कर देते एक्सप्लेन, अबे सब हो जाएगा भी, अभी तो 2 दिन बाद आएंगे चीजें, टेंशन ना लो, बस उतार लो। थोड़ा सा लग रहा है ना भैया थोड़ा सा रह गया, अभी आएंगी चीजें और बार रिपीट होंगी, अभी बहुत बार बोलूंगा इनके बारे में, ठीक है ना? तो टेंशन ना लेना बिल्कुल। चलिए नो डाउट, बहुत बढ़िया, क्या बात, नाइस। अब डाल दो अपनी कॉपी में टाइप्स ऑफ मिक्सचर, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पूछूंगा, जिसको समझ में आ जाएगा वो बता देगा, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं पहले, जो ब्रास होता है ये एलोए होता है। एलोए कौन होता है? जहां पे बहुत सारे मेटल को मिक्स किया जाता है, जहां पे बहुत सारे मेटल को मिक्स किया जाता है, ठीक है ना? जो ब्रास होता है क्या है? एक एलोए है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया। डायमंड आपका क्या है बेटा? डायमंड सबको पता है, आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन प्योर एलिमेंटल फॉर्म? एलिमेंटल फॉर्म सबको पता है, एलिमेंट क्या होता है। मुझे जानना है कि कितने लोग इसका सही आंसर बता पाएंगे। मुझे नहीं पता कितने लोग बता पाएंगे, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। मैं तुम्हें पोल दे रहा हूं सारे लोगों को आज की क्लास का। 60 सेकेंड है तुम्हारे पास, सोच समझ के आंसर करना। गलत हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा भाई जिंदाबाद, क्यों टेंशन लेते हो अभी? सोच समझ के आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन प्योर एलिमेंटल फॉर्म? इनमें से कौन अपनी प्योर एलिमेंटल फॉर्म में? इतने सारे सही आंसर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, मैं तुम्हें सही बताऊं तो। 10th से 11th क्लास में बच्चा आता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, लेकिन तुम मुझे लग नहीं रहे हो इतने। या तो हम ज्यादा मजे कर रहे हैं केमिस्ट्री में, बहुत सही है, क्या बात है, नाइस यार, नाइस, दिल खुश कर दिया गाइस तुमने मेरा। You guys made me very happy today, as you all are giving correct option in the answer. Thank you so much from the bottom of my heart. My English is very very low. Please understand what I try to say. चलो हो गया, समय समाप्त होता है, देखो जरा। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब क्या होता था बेटा? मेरा लाल, मेरा बच्चा, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से। मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम इन प्योरेस्ट फॉर्म, इन प्योरेस्ट फॉर्म, और कोई बॉन्ड नहीं बना होता, ठीक है ना? कोई बॉन्ड नहीं होता, बस रखे होते हैं सारे, जैसे कि बहुत सारे सोडियम रखे थे, बहुत सारे हाइड्रोजन रखे थे। तो कॉपर सल्फेट इज नॉट अ एलिमेंटल फॉर्म। भैया यहां तो बॉन्ड बन रखा है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। ब्रास एक एलोय है, ये है एक मिक्सचर ऑफ मेटल्स, इसमें तो अलग अलग तरह के मेटल्स हैं, तो ये भी प्योर फॉर्म तो नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता। डायमंड, डायमंड केवल और केवल कार्बन का एक सब्सटेंस है, ये कार्बन का एक एलोय है, इसमें बस कार्बन होते हैं, बस कार्बन रखे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई कार्बन हमारा यहां पे क्या है? एलिमेंटल फॉर्म में बैठा हुआ है। एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइज, जल्दी से मुझे बताएंगे। अब इसको आप खाली ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आपने बोला था कि एलिमेंट्स में ना बॉन्ड नहीं बनते, लेकिन भैया हमें तो पढ़ाया था डायमंड में बॉन्ड होते हैं, हर कार्बन फर्दर 4 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाता है। तो बेटा ट्रू सेंस में एलिमेंट का जो मेन मतलब होता है वो ये होता है कि बस वहां पर आपका जो ये कार्बन रखा होता है ना बेटा, कार्बन जो आपका रखा होता है, ये अपनी प्योर फॉर्म में है। अगर किसी और से, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आप O2 को बोलोगे तो आप इसको भी इसकी एलिमेंटल फॉर्म बोल सकते हो। एलिमेंट होगा नहीं है, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म। क्यों? क्योंकि बस खाली ऑक्सीजन ही है। नॉर्मली बेटा ये आपका मॉलिक्यूल ही है, लेकिन क्योंकि ये अपना प्योरेस्ट फॉर्म में खाली O2 है, तो आप इसको एलिमेंटल फॉर्म बोल सकते हो। इसलिए खाली कार्बन, अगर बहुत सारे कार्बन रखे हैं वो भी एलिमेंटल फॉर्म है, क्योंकि वो तो एलिमेंट ही है। लेकिन अगर कार्बन ने फर्दर 4 कार्बन से कनेक्ट भी है ना, तो आप उसको एलिमेंटल फॉर्म बोल सकते हो। तो इसी वजह से यहां पर आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगर सभी ने सी लगाया है तो मुस्कुराइए, आपने बहुत ही अच्छा काम कर दिया है। यहां पे आपका आंसर आ चुका है 67%। मैं बहुत खुश हूं, ये सारे टॉप बच्चों से बहुत ही बढ़िया करते हो तुमने। अगला सवाल फेंक के मार रहा हूं, संभाल लेना भाई, अगला सवाल। लेकिन अगले सवाल से पहले टाइप्स ऑफ मिक्सचर चलेगा। चलिए अगले सवाल से पहले चलेगा टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब समझते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मिक्सचर, किसको? टाइप्स ऑफ मिक्सचर। यहां तक क्लियर है सभी को? सर इजंट, बेटा बिल्कुल सही बात है। नहीं, एलोय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स।
कार्बन का डायमंड वाला फॉर्म इज नॉट एन एलॉय, कार्बन मेटल भी नहीं है। देखो दोबारा देखो, जिसको कह रहा भैया समझ में नहीं आया, देखो कार्बन जो है तुम्हारा, कार्बन एलॉय नहीं है। कार्बन एलॉय कैसे हो सकता है? एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, कार्बन तो एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो डायमंड है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा डायमंड है, इसमें नॉर्मली बस कार्बन है, तो आप वहां पे कार्बन को उसकी प्योरेस्ट फॉर्म तो बोल ही सकते हो ना, क्योंकि बस कार्बन से कनेक्ट है वो, तो उसको उसकी प्योरेस्ट फॉर्म तो बोल ही सकते हो। जल्दी बताओ, नहीं समझ में आया? देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक शीट रखी हुई है और ये शीट है एल्यूमिनियम की, तो यहां पर बहुत सारे एल्यूमिनियम रखे हुए हैं, तो मुझे बताओ क्या ये एक एलिमेंटल फॉर्म है? क्या ये एक एलिमेंटल फॉर्म है? बोलो हाँ या ना। हाँ भैया, ये एक एलिमेंटल फॉर्म है, क्योंकि सारे के सारे प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम रखे हैं। अरे हाँ या ना? प्योर फॉर्म में कौन रखे हैं? एल्यूमिनियम रखे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, क्या ये आपका एक एलिमेंटल फॉर्म है? हाँ भैया, सारे के सारे प्योर फॉर्म में कार्बन रखे हुए हैं। प्योर फॉर्म में क्या रखे हुए हैं? कार्बन रखे हुए हैं। अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? धन्यवाद। चलिए, बहुत ज्यादा बढ़िया। अब हम आ रहे हैं भाई लोग अपने टाइप्स ऑफ मिक्सचर के ओर। आ जाओ जरा, टाइप्स ऑफ मिक्सचर को समझ लेते हैं। दो तरह के मिक्सचर होते हैं, आपने अभी वो चार्ट बनाया होगा तो सारे लोगों ने लिखा ना टाइप्स ऑफ, उसमें मिक्सचर में दो तरह के मिक्सचर होते हैं। एक होता है आपका होमोजीनियस और बेटा एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं। तो एक बार क्या हुआ, मैं बहुत छोटा था, तो जब मैं छोटा था ना, कहानी सुनना ध्यान से, ठीक है ना? कहानी सुनना ध्यान से, कहानी सुनना ध्यान से। क्या है कहानी? मैं ना बहुत छोटा था एक बार, एक सभी छोटे होते हैं यार, है ना? टीम टीम डिवाइड करेंगे, टेंशन ना लो, अभी रुक जाओ, आज वैसे भी बैटल नहीं है, बैटल होती है सैटरडे वाले दिन, ठीक है ना? अब सुन लो पहले। तो मैं एक बार ना बहुत छोटा था, तो जब मैं छोटा था मम्मी से कहता, मम्मी यार चाय बना दो, चाय बना दो, चाय बना दो। तो मम्मी ने एक दिन बोला कि बेटा इधर आओ, टिंगू सिंह इधर आओ, है ना? बेटा तुम चाय बनाने के लिए बोलते रहते हो हर टाइम, तुम्हें खुद नहीं बनानी आती चाय? तो मम्मी मैं तो पैदा हुआ हूं ना बचपन से, मुझे चाय बनानी नहीं आती, मैं तो छोटा हूं, तो चलो आज मैं तुम्हें चाय बनानी सिखा देती हूँ। तो मेरी मम्मी ने मुझे चाय बनानी सिखाई, मैंने चाय बनानी सीख ली, बहुत बढ़िया भाई। तो भाई मुझे चाय बनानी आ गई। अब मुझे जब चाय बनानी आ गई तो मैं बड़ा खुश एक दिन। अब एक दिन क्या हुआ कि चाय बनानी तो मुझे आ गई, एक दिन मम्मी की ना बहुत सारी फ्रेंड आ गई, किट्टी पार्टी वाली फ्रेंड, ठीक है? अब किट्टी पार्टी वाली फ्रेंड आई, मैं एकदम आंटियों के सामने इंप्रेशन मार रहा हूं, आंटी जी नमस्ते पाए लागू। वैसे मैं इतना संस्कारी नहीं हूं, उस दिन मैं एकदम टीका वीका लगा के बैठा हूं, आंटी जी नमस्ते, नमस्ते वाली पेरीपोना, आंटी जी पेरीपोना, पेरीपोना ये वाली नमस्ते, आंटी जी नमस्ते नमस्ते। मैंने नजर क्या मारी, मेरी क्लास में बड़ी ही एक मेरी अच्छी सी मित्र थी, उसकी मम्मी भी आई थी। अब मैं और फ्लो में बह गया, मैंने कहा आंटी जी आपको तो दंडवत प्रणाम है, लेट गया मैं पूरा नीचे, आंटी जी नमस्ते, एकदम फुल एकदम वो इंप्रेशन बना रहा हूं भाई। बनते बनते मम्मी ने पकड़ लिया, अरे मेरा बेटा आकाश बड़ी अच्छी चाय बनाता है। मैं मम्मी क्या कर रही हो? मैं अपनी चाय बना सकता हूं, मुझे बस एक कप चाय बनाने का फॉर्मूला पता है जो आपने बताया था, एक कप दूध, थोड़ा सा पानी, एक चम्मच चीनी और आधी चम्मच चाय पत्ती। भैया मम्मी आपकी बहुत सारी फ्रेंड है, मुझे इतनी चाय बनानी नहीं आती, मैं कैसे बनाऊंगा? मैंने कि मैं मन ही मन में बोल रहा हूं, मम्मी प्लीज, मम्मी मत करना ऐसे। मम्मी ने तुरंत एकदम फेंक दिया पास आ गया कि चाय तो आज मेरा बेटा ही बनाएगा। फ्रेंड से बोल रही हैं आज देखना कितनी अच्छी चाय बनाएगा। अब मैं वहां पसीने पसीने, महिला मित्र की मम्मी भी खड़ी है, अगर आज गलती से चाय मैंने गलती बना दी तो भाई एकदम से ओरा हो जाएगा, माइनस 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 टू मेनी माइनस 10⁻⁻1000 ओरा हो जाएगा। मैं मम्मी मत करो ऐसे। मम्मी ने भाई कर दिया कि बेटा चलिए जल्दी से बना के चाय बनाने, चलिए जल्दी से। 9 कप चाय बनाने के भैया बोल दिया, 9 कप चाय बनाने थे। अब मुझे पता नहीं फॉर्मूला, मैंने दिमाग लगा लिया थोड़ा सा कि चलो भाई पानी बढ़ा दूंगा, चाय पत्ती बढ़ा दूंगा, है ना, दूध बढ़ा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। मैं भैया चाय बनाने को तैयार, एकदम से मेरा पूरा एकदम पतीला तैयार हो गया मेरा चाय का। मैंने पतीला देखा, मैंने कि बहुत बढ़िया भाई साहब, पतीला तो अच्छा लग रहा है, देखने में तो अच्छी लग रही है चाय। अब मैंने सोचा कि यार एक बार टेस्ट कर लेता हूं, बाहर ले जाने से पहले कभी बेइज्जती हो जाए। मैंने एक चम्मच लिया और चाय को जरा टेस्ट किया, कैसी बनी है चाय, अच्छी लग रही है। फिर मेरे दिमाग में आया यार आकाश तूने चम्मच वाली चाय तो एक बार टेस्ट कर ली, चल एक बार पूरे भगोने में जीभ घुमा दे,
एक बार पूरे भगोने में ही जीभ घुमा दे, क्या पता ये वाली खराब हो, चम्मच वाली अच्छी है। बताओ मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? बताओ मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? बताओ 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 मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने क्यों नहीं किया कि यार चम्मच वाली तो मैंने टेस्ट कर ली, एक बार पूरे भगोने में ही जीभ क्यों ना घुमा दी जाए, क्या पता भगोने वाली अच्छी ना हो। सोचो मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं जानता था जो टेस्ट मुझे चाय की वो चम्मच में आ रहा है, वो ही टेस्ट इसके अंदर भी होगा, क्योंकि चाय पत्ती, दूध, पानी सब आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं हर जगह, और वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं, इसलिए मुझे पूरे के पूरे भगोने में सेम टेस्ट ही आएगा। उस दिन वो अंटियां बच गई, नहीं तो वो मेरी झूठी चाय थी। जस्ट बिकॉज मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, मुझे पता था होमोजीनियस के बारे में, तो आंटी बच गई, नहीं तो मेरी झूठी चाय पी थी उस दिन। खैर, प्यार बढ़ता है झूठे से। अगर मैं ऐसा करता तो वो महिला मित्र भी मुझसे प्यार कर पाती, लेकिन मैं मार खा गया, मैंने सोचा नहीं करते हैं। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। अब उसी बेसिस पे आ जाओ, समझते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है गाइस। द मिक्सचर विच हैव द सेम कंपोजिशन थ्रूआउट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब आपके पास यहां पे रखा है वाटर, आपके पास यहां पे रखा है शुगर, आपने शुगर को डाला बेटा पानी के अंदर। अब ये रिएक्ट तो करेंगे नहीं बेटा, ये रिएक्ट तो करेंगे नहीं, कोई रिएक्शन तो होगी नहीं, ये बस एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और मिक्सचर बनाएंगे। अब अगर आप देखोगे शुगर के पार्टिकल्स को, तो ये हर कोने में जाके आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आप ऊपर पानी पियोगे तो भी मीठा पानी, बीच में पियोगे तो भी मीठा पानी, सबसे नीचे जाके पियोगे तो भी मीठा पानी। तो बेटा इसे बोला जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। कितने लोगों को होमोजीनियस समझ में आया बेटा, बोलो हाँ या ना। एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस, जल्दी बताइए एवरीवन, जल्दी बताइए एवरीवन, क्या सभी को होमोजीनियस का समझ में आया? मतलब अरे मतलब जो इक्वली मिक्स हो जाए, हर कोने में इक्वली मिक्स हो जाए, उसे कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। अरे बोलो हाँ या ना एवरीवन। जब भी हम पानी के अंदर चीनी को डालते हैं, हमें पता भी नहीं चलता चीनी कहां गई, क्योंकि चीनी बीच वाली जगह पे, खाली जगह पे जाके बैठ चुकी है। शुगर वाटर इज व्हाट? शुगर वाटर इज होमोजीनियस मिक्सचर। इसी वजह से शुगर वाटर कैसा होता है हमारा? शुगर वाटर इज होमोजीनियस, इसलिए शुगर वाटर इज होमोजीनियस। कैसा होता है जी? होमोजीनियस होता है। क्या बात है भैया, बहुत ही बढ़िया भैया, धन्यवाद। अरे भैया मजा नहीं आया है, थोड़ा सा हेट्रोजीनियस भी भैया बता देते तो मजा आ जाता। आ जाओ हेट्रोजीनियस देख लो। कहानी नंबर 2। अच्छा पहले उतार लो, फिर बोलोगे भैया आपने उतारने का टाइम ही नहीं दिया हमें। तो उतार लो यार, उतार लो, उतार लो। लव यू टू यार, लव यू टू गाइस, लव यू टू यार, लव यू टू यार। हो गया गाइस? हैगो भैया, हैगो, हैगियो हैगियो हैगियो। चलिए जी, ठीक है 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 जी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस, अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस। अब एक होता है हेट्रोजीनियस। तो एक कहानी और सुनो। बचपन में मैं, बचपन में, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, एक आता था पानी कोई एपिसोड आता। हाँ जी अब सुनो जल्दी साहब, ध्यान सुनना। अब क्या है, मेरी हाइट कितनी है भैया? सर आपकी हाइट कितनी है? बेटे बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपनी हाइट बता दूंगा, टेंशन ना ले, ठीक है? हम पढ़ ले पहले, ठीक है? चलो अब ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से देखना। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो बचपन में ना अपने गांव में जाता था, गांव में। तो गांव में जब आप पानी मांगते हो कि नानी पानी दे दो, तो नानी ना, या फिर जिससे आप बोलोगे मामा से बोलोगे, तो वो ना नल से पानी खींच के लाते थे। तो नानी मुझसे अक्सर कहती थी कि आकाश मेरे लाल मेरे बच्चे पानी पियो, लेकिन थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रख दे इसको पहले। मैंने क्यों रख दूं मैं इसको पहले? मैं तो नहीं रख रहा। रख दे बेटा रख दे। नहीं चलो रख देता हूं, मैं रख देता था पानी। अब मैं जब पानी 5 मिनट बाद पीता था रखने के बाद में, तो स्टार्टिंग में तो अच्छा टेस्ट आ रहा है पानी का, जितना नीचे जा रहा हूं उतना किड़किड़ापन आ रहा है, किड़किड़ापन आ रहा है। भाई ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई लोग वहां था सोइल, बेटा मिट्टी। गांव के पानी में मिट्टी आती है। जब आप मिट्टी को डालोगे पानी के अंदर, अब मिट्टी के पार्टिकल्स कुछ तो पतले हैं कुछ मोटे हैं, आपने डाल दिया तो वो ठीक से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं पाते। मोटे मोटे क्योंकि नीचे बैठ जाते हैं, भारी होते हैं, और पतले पतले वाले इधर उधर डिसॉल्व हो जाते हैं।
तो यहां पर आपको कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मिलता ही नहीं है। भाई नीचे आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, भाई नीचे तो कंकड़ बैठी है, ऊपर आपका थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऊपर अच्छा टेस्ट आएगा, नीचे टेस्ट बेकार आएगा। मतलब बनता तो यहां पर भी मिक्सचर है क्योंकि कोई रिएक्शन तो होती नहीं है, लेकिन ये जो मिक्सचर होता है ये यूनिफॉर्मली मिक्सचर नहीं होता, और इसीलिए इसको कहा जाता है मेरे लाल मेरे बच्चे, द मिक्सचर विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन थ्रूआउट इज कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हो एवरीवन इन द हाउस, मेक सम नॉइस। व्हाट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर? सबको समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? जल्दी बताइए, क्या सभी को समझ में आया? हेटेरोजीनियस में क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, और होमोजीनियस में क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या बात है, उतार लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरे आया समझ में? नहीं आया? जल्दी बोलो, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, चुम्मा, बहुत बढ़िया, क्या बात है बच्चे, नाइस। उतार लिया सभी ने? उतार लिया सभी ने? एक बार और लो यार, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही दूंगा मैं। जब आप एक चीज को दूसरी चीज में मिलाओ और वो हर जगह जाके इक्वली डिसॉल्व हो जाए, जितना नीचे घुला उतना ही बीच में, उतना ही ऊपर, हर जगह घुल जाए, और आपको पूरे के पूरे मिक्सचर में सेम कंपोजिशन दिखे या फिर सेम टेस्ट आए, वो होमोजीनियस होता है। जबकि यहां पर आपके पास हेट्रोजीनियस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, क्योंकि आपने जो भी चीज डाली है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अनइवन हैं, थोड़े से मोटे हैं, बड़े हैं, वो ठीक से घुल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं पे घुल गए, कहीं पे ना घुले। घुल गए तो भाई आपको लग रहा है कि चलो सही टेस्ट आ रहा है, जहां ना घुले वहां जाके आपको कंकड़ कंकड़ मुंह में आ रही है, मतलब हेट्रोजीनियस है। अरे सिंपल सी बात है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। अब ये जो आपका बेटा होमोजीनियस वाला होता है ना, आपका जो होमोजीनियस वाला होता है भाई लोग, इसका एक स्पेशल नाम रखा गया है। होमोजीनियस वाले का एक स्पेशल नाम रखा गया है, इसे कहा जाता है एक ट्रू सॉल्यूशन। इसे क्या कहते हैं हम लोग? एक ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे मिक्सिंग बहुत अच्छे से होती है, तो इसको बोल दिया सच्चा सॉल्यूशन। सच्चा सॉल्यूशन क्या बोल दिया? सच्चा सॉल्यूशन, क्योंकि अच्छे से मिक्स हो गया। अच्छा, इसमें अच्छे से मिक्स हो गया तो आपको पार्टिकल्स कहीं भी ना तो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ना ही ऐसा लग रहा है कि भाई ऊपर सारे पार्टिकल्स हैं, भाई नीचे मिक्स हो गए ऊपर नहीं हुए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मिक्स हुआ कहां है, क्योंकि अंदर जाके इतने अंदर जाके बैठ जाएंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। इतना ज्यादा यहां पे अच्छा सॉल्यूशन बनेगा कि वो ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देता है, आपको उसके चारों तरफ आर पार दिखाई देता, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने इसके अंदर कुछ डाला है, क्योंकि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जा रहा है। पानी के बीच में जो भी स्पेस खाली था वहां जाके बैठ जा रहा है, आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ता है, और इसे ही आप बोलते हो ट्रू सॉल्यूशन। किसको बेटा? होमोजीनियस वाले को। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। एक कह रहा बाय गॉड बेस्ट टीचर ऑफ केमिस्ट्री। बेटा every teacher of chemistry is best, every teacher of every subject is best। हर एक टीचर पूरे एफर्ट्स लगाता है कि तुम प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छा समझ में आए, तुम्हें बहुत अच्छा तुम कर। हाँ, मेरे अंदर तुम्हें एनर्जी टिल दी एंड बहुत ज्यादा दिखेगी, क्योंकि मेरा एक्साइटमेंट लेवल अभी बच्चों वाला ही है ना। तो वो तुम्हें थोड़ा सा दिखेगा कि यार सर की एनर्जी ना बहुत तगड़ी रहती है, वो दिखेगा, लेकिन अदरवाइज एवरी टीचर इज बेस्ट यार। ठीक है, चलिए, तो ट्रू सॉल्यूशन और ट्रांसपेरेंट। शुगर वाटर इज होमोजीनियस, ट्रू सॉल्यूशन और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अभी एक्साइटमेंट वाली चीजें तुम्हें दिखेंगी बीच में भी, जब ये टीम बनेगी, बैटल होगी, तुम्हें और मजा आएगा। ठीक है, तो गाइस ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया होमोजीनियस में। अब बेटा ऐसे ही हेट्रोजीनियस में क्या होगा बेटा? हेट्रोजीनियस में क्या होगा? जहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वहां दो तरह के केस बनते हैं। एक बनता है आपका सस्पेंशन, सस्पेंशन, और एक बनता है आपका कोलोइड। क्या बनता है? कोलोइड। अब इनमें क्या डिफरेंस है गाइस? सस्पेंशन में क्या होता है, आपको जो दिखाई देता है मिक्सचर, वो ट्रांसल्यूशेंट दिखाई देता है, मतलब थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला, धुंधला दिखाई देता है।
और धुंधला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो ठीक से घुल ही नहीं पाते। अब देखो आपको धुंधला दिखाई दे रहा है इसके चारों तरफ आसपास, है ना, जैसे कि सॉइल सॉल्यूशन में धुंधला दिखाई देना पड़ता है, मतलब ट्रांसल्यूसेंट। लेकिन कोलोइड में क्या होता है, यहां पर पार्टिकल का साइज और ज्यादा, यहां पे आपको ओपैक दिखाई देता है। ओपैक मतलब आर पार कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बेटा एग्जाम्पल लोगे क्या मेरे लाल मेरे बच्चे? एग्जाम्पल लो। ट्रांसल्यूसेंट में आप ले सकते हो सॉइल मिक्सचर, सॉइल इन वाटर, है ना, सॉइल इन वाटर। और बेटा ओपैक में आप ले सकते हो मिल्क। अब आपसे कोई पूछे भैया मिल्क मिक्सचर है, मिल्क तो प्योर लगता है मुझे। नहीं बेटा, मिल्क होता है पानी प्लस क्रीम, वाटर प्लस क्रीम, और ये दोनों रिएक्ट नहीं करती, एक दूसरे के बीच में जाके बैठ जाती हैं, और जब बैठती हैं तो क्रीम का साइज बड़ा होता है और ये हेट्रोजीनियस होता है। कहीं तो आपको दूध गाढ़ा दिखाई देता है, कहीं पतला दिखाई देता है, मलाई ऊपर जम जाती है, तो बेटा हेट्रोजीनियस होता है और आर पार नहीं दिखाई देता दूध के, इसलिए ये कोलोइड का एग्जाम्पल होता है। बेटा स्पेलिंग ट्रांसल्यूसेंट की ठीक कर लो, वहां पे एस आएगा। बहुत बढ़िया, जिसने बताया उसको मेरी पोच्ची, बहुत बढ़िया, नाइस। चलिए जी और बताइए जी, जल्दी बोलो गाइस। एवरीवन एवरीवन एवरीवन। तो होमोजीनियस में क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में अगर सस्पेंशन होगा तो ट्रांसल्यूसेंट, एग्जांपल सॉइल इन वाटर होगा। और हेट्रोजीनियस में कोलोइड होगा तो ओपैक होगा, एग्जांपल मिल्क होगा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन दे दूं क्या, कर लोगे क्या? एवरीबॉडी उतार लो पहले, फिर क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। सर हेट्रोजीनियस में किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन था? मैं भूल देख नहीं पाया, दोबारा बोल दो एक बार। किसी ने बोला सर हेट्रोजीनियस में क्या बोला? क्लियर है सर? बहुत बढ़िया, नाइस। बेटे बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, मैं टेंशन ना ले, अभी तो क्वेश्चन वाला एग्जांपल दूंगा। सर पीओएसी कराओगे? सब कराऊंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। चलिए अब मैं तुम्हें डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा मेरे लाल मेरे बच्चे। हर स्लाइड पे तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूं। क्वेश्चन को भी करेंगे, एक सेकंड रुक जाना जरा। देखो, जो तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ मिक्स भी किया है, जैसे कि आपका शुगर सॉल्यूशन। आपको लगता है कि तो बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग ट्रू सॉल्यूशन। और आप देखोगे यहां पे आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा बेटा? ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देगा। आपको लगेगा कि यार कुछ मिलाया ही नहीं है, क्योंकि इतना छोटा साइज है कि वो बीच में जगह में जाके बैठ गया है, इक्वली हो गया है। तो ट्रू सॉल्यूशन किसका एग्जांपल था बेटा? ये आपका होमोजीनियस का एग्जांपल था। किसका था? होमोजीनियस का, क्योंकि वहीं पे आप अच्छे से घुलावट करते हो, ठीक है। अब जो बाकी के दो हैं बेटा, ये हैं आपके हेट्रोजीनियस के एग्जांपल, और यहां पर वो अच्छे से नहीं घुल रहा होगा, कहीं ज्यादा घुल रहा होगा, कहीं कम घुल रहा होगा। अच्छा जी, हेट्रोजीनियस। अब ध्यान से देखो, अगर हेट्रोजीनियस में जाओगे तो आपके पास एक होता है कोलोइड, एक होता है सस्पेंशन। अब कोलोइड के अंदर पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 होता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होता जितना सस्पेंशन में होता है। सस्पेंशन में कुछ ज्यादा ही बड़ा साइज होता है ना। तो सबसे पहले आपका ट्रू सॉल्यूशन आया। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा, इतना घुल गया कि ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर आया आपका बेटा सेकंड नंबर पे, मैं बता रहा हूं सस्पेंशन। सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बड़ा है और वो ठीक से नहीं घुल पाए हैं, और मोटे मोटे पार्टिकल्स आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये हो गया आपका बेटा ट्रांसल्यूशन। ट्रांसल्यूशन, ट्रांसल्यूशन, बीच में आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, धुंधलापन दिखाई दे रहा है। जो आपका कोलोइड है उसमें पार्टिकल्स का साइज कुछ बीच में होता है, तो वो आधे मिक्स होते हैं आधे नहीं होते हैं, लेकिन यहां पे आपको ये ओपैक दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? ओपैक दिखाई पड़ता है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे लोग ध्यान से उस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से। जो आपका ब्लड होता है ना बेटा, जो आपका ब्लड होता है, ये एक मिक्सचर होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज होती हैं, रेड ब्लड सेल होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, और ये आपको ओपैक दिखता है बेटा। ओपैक क्या होता है? ओपैक दिखाई पड़ता है। लेकिन कहीं पे खून आपको गाढ़ा दिखाई देता है, कहीं पे आपको हल्का दिखाई देता है। आपको एक सही एग्जाम्पल देना है कि ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है। सारे लोगों के पास 60 सेकंड, सारे लोगों के पास 60 सेकंड्स।
60 सेकेंड से सारे लोगों के पास। मजा आ रहा है मुझे तो केमिस्ट्री में, उदय बैच में मजा आ रहा है गाइस। जल्दी से बता दो मुझे, व्हाट विल बी द एग्जांपल, व्हाट विल बी द आंसर, सही आंसर क्या होगा? क्या ब्लड होमोजीनियस है? क्या ब्लड हेट्रोजीनियस है? क्या ये ए एंड बी है? क्या ये नन ऑफ दीज है? मुझे लग रहा है सभी लोग इसका एक सही आंसर बता सकते होंगे, सही आंसर बता सकते होंगे। चलिए जी, मुझे जैसा दिख पा रहा है सभी लोगों ने इसका आंसर दिया है हेट्रोजीनियस। क्या दिया है? हेट्रोजीनियस, जो कि बिल्कुल एक सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको अपने मुंह से यह भी हिंट दे दिया था कि 3 इसमें कंपोनेंट्स होते हैं और इक्वली मिक्स नहीं होते, कहीं पे गाढ़ा दिखाई देता है, कहीं पे हल्का दिखाई देता है, इसलिए ब्लड एक हेट्रोजीनियस है। अगर ये हेट्रोजीनियस है तो बताओ कोलोइड या सस्पेंशन में से क्या है गाइस? अगर ये 77, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब अगर ये बेटा आपका ये हेट्रोजीनियस है तो बताओ क्या ये कोलोइड है या फिर सस्पेंशन है? बोलो, इज इट कोलोइड और इज इट सस्पेंशन? क्या बोलते हो एवरीवन इन द हाउस, मेक सम नॉइस, जल्दी बोलो भाई। यस, इट इज अ कोलोइड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, इट इज अ कोलोइड। ये क्या है आपका? कोलोइड है, कोलोइड है, कोलोइड है, कोलोइड है। नाइस बेटा, सस्पेंशन नहीं है। सस्पेंशन में आपको धुंधला दिखाई देता है, धुंधला, ट्रांसल्यूशन। कोलोइड में आपको आर पार नहीं दिखाई देता। खून में आपको आर पार दिखाई देता है कि नहीं? खून एकदम ऐसा लगता है जैसे गाढ़ा हो, ठीक है ना, गाढ़ा हो। चलिए गाइस, बहुत सुंदर। अगर सारे लोगों को आज यहां तक मामला एकदम सेट लगाई दे रहा है कि भैया मजा आ गया है, आत्मा से परमात्मा का मिलन कहा जा सकता है, तो एक बार चैट सेक्शन में दिखा देना एपीएम इन द हाउस एवरीबॉडी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम बेटा, जिसका पोल नहीं आ रहा है कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कॉपी में अपने मेंशन कर लो कि ये आंसर सही था और मेरा सही आया था, गलत आया था तो उसको ठीक कर लेंगे बेटा। तुम करो बैटल जो बोल। क्लियर है गाइस? टीम करेंगे डिसाइड, लास्ट में जाने से पहले टीम डिसाइड करेंगे, टेंशन मत लेना। नाइस यार, थैंक यू यार, बहुत सारे हर्ट, बहुत सारे एपीएम, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। चलिए अपना अगला टॉपिक आता है गाइस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सारे लोग डालेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये क्या होती हैं, इसके बारे में आज हमें पढ़ना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए बहुत से, अब जरा ध्यान से देखिएगा गाइस, ध्यान से देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है आओ समझाता हूं। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूं सारे लोगों को, गाइस कैन यू सी मी, कैन यू सी मी? यस सर, वी कैन सी यू, यस बडी वी कैन सी यू। सो दिस इज योर बडी गाइस, दिस इज योर बडी, दिस इज योर बडी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, ठीक है, दिस इज योर बडी। अब मुझे ध्यान से देखो, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो तुम मुझमें देख के बता सकते हो एज इट इज कि भैया यार आप ना स्मार्ट दिख रहे हो, ये स्मार्ट दिख रहे हो एकदम, देखो ना क्या स्मार्ट दिख रहे हो यार, एकदम से यार एक चश्मा वश्मा लगाओगे भैया, चश्मा वश्मा लगाओगे भैया, दिख रहे हो एकदम से स्मार्ट दिख रहे हो यार भैया। अच्छा ठीक है यार भैया, ठीक है यार भैया, आपको जो रंग है ना थोड़ा सा फेयर है भैया, फेयर है यार, बहुत गोरे भी नहीं है बहुत काले भी नहीं हो भैया, फेयर रंग है आपका भैया, देख के बता सकता हूँ। अरे भाई साहब भैया आपकी हाइट है 6 फीट 1 इंच। हाँ, मैंने बता दी मेरी हाइट कितनी है, 6 फीट 1 इंच इज द हाइट गाइस, 6 फीट है ना, 1 इंच इज माई हाइट। ओके ओके जी, बहुत बढ़िया जी। भैया फिर आप पूछोगे भैया यार आपका वेट, यार आप मतलब मोटे नहीं लग रहे हो, आप एकदम से फिट से लग रहे हो, थोड़े से पतले से ही लग रहे हो भैया, थोड़ा जिम में चले जाओ यार, है ना। लेकिन फिर भी मैं वेट अगर गैस करूं आपके अंदर वजन होगा भैया 78 केजी होगा, मेरे अंदर 78 केजी है भैया, 78 केजी। ये सारी प्रॉपर्टीज कह रहा है डिंपल भी लिख दो भैया। अबे 6.1 है, 7 कौन बता रहा है बे, खली थोड़ी ना हूं, खली थोड़ी ना हूं, ब्लैक हेयर है, ठीक है जी। एक कह रहा है भैया सिंगल हो, ये भी लिख दो, ये भी मेरी फिजिकल। तूने देख के कैसे बता दिया मुझे सिंगल हूं मैं, है भाई, तुझे कैसे पता चला, तुझे कैसे पता चला, मैंने तो किसी को नहीं बताया ये बात है, तुझे कैसे पता चला कि भाई मैं सिंगल हूं? चल मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, तेरा मन है तो मैं लिख देता हूं, चलो और बता, ठीक है।
अब ये सारी चीजें, तो ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इन सारी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करके बताया जा सकता है, ऑब्जर्व करके। इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो भैया करना किसके लिए पड़ेगा? अब एक दिन तुम्हारा दिमाग घूम गया, यार पता है क्या, यार सोच रहा हूं बडी को आग में धकेल दूं, एक बार धक्का दे दूं यार, धक्का दे देता हूं यार, एक बार मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है ना, मजा आएगा, देखते हैं एक बार क्या होता है। धक्का दे दिया तुमने मुझे, जैसे तुमने मुझे धक्का दिया आग में, तो तुमने नापा और जल्दी से लिखो यार आग लगनी कब स्टार्ट हुई। भैया की पैंट में आग लगनी नहीं, भैया की जो टांग जली, वो जो टांग में आग लगनी स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी 72 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब भैया में आग लगनी शुरू हुई तो इग्निशन टेम्परेचर मार्क कर दिया मैंने, इग्निशन टेम्परेचर मार्क कर दिया, है ना। स्कूल में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, भैया एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये मुझे उठा के ले गए, क्या आओ भैया से एक्सपेरिमेंट कर देंगे। मेरा इग्निशन टेम्परेचर लिख दिया 72 डिग्री सेल्सियस। कब जलना स्टार्ट हुआ बड़ी? 72 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, जब मैं पूरा जल गया, खत्म मामला, एकदम सब कुछ खत्म, तो कह रहा है जो टोटल हीट ऑफ कंबशन हुई ना भैया के जलने में, जो टोटल हीट ऑफ कंबशन हुई वो हुई 17 किलो जूल। मार्किंग ले ली मैंने, मार्किंग ले ली। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ अस्थियां हो गई हैं, कह रहा है रिएक्शन हो गई, रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अस्थियां हो गई, फॉर्मेशन ऑफ अस्थियां। जितने भी कमेंट में कह रहे हो ना, हाँ भैया मैं ऐसा करूंगा, फसफुस स्वाहा, बद्दुआ दे रहा हूं तुम हैं। एक बार तुमसे मना नहीं किया गया भैया रहने दो, हम आपको क्यों जलाएंगे, वहां लिख रहा है भैया सही बात है, एक्सपेरिमेंट तो मैं करूंगा आपके साथ, हैं। एक बार तुमसे मना नहीं किया जा रहा कि भैया नहीं भैया ऐसा थोड़ा ना करेंगे, आपको थोड़ा ना जला देंगे भैया, हैं। मुर्गी को कौन जलाता है, मुर्गी को कौन मारता है, अंडे तो मुर्गी देती है, तुम्हें पढ़ाएगा कौन फिर, हैं। कह रहा नहीं भैया मैं तो एक्सपेरिमेंट करूंगा, है एक्सपेरिमेंट करेगा तू, ठीक है। अब सुनना यहां पे जरा, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज के लिए मुझे केमिकली रिएक्ट करना पड़ेगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज के लिए मुझे केमिकली रिएक्ट करना पड़ेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। क्या सभी को डिफरेंस समझ में आया? एवरीबॉडी जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, क्या सभी को समझ में आया? भैया जहां पर आप खाली ऑब्जर्व करके बता सकते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? फिजिकल। जहां पे आपको ऑब्जर्व नहीं करना, केमिकल रिएक्शन करवानी है, बेटा वहां पे क्या करोगे? केमिकल प्रॉपर्टीज करोगे। एक कह रहा है बडी कट बेडी राइट, उठा ले रे बाबा, उठा ले रे, मेरे को नहीं रे, इनको उठा ले रे। हद है भाई, हद है भाई। कह रहा है बडी कट बेडी, यस, शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा, पहले इसको उतार लो एक बार, मैं रिपीट कर दूंगा इसको, मैं रिपीट कर दूंगा बेटा, मेरी लाल मेरे बच्चे, में इसको रिपीट कर दूंगा। उतार तो ले, पहले उतार तो ले, फिर रिपीट कर दूंगा ना ब्रो कर दूंगा ना मैं रिपीट, एक बार इसको उतार ले। जितनी भी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करके बताई जा सकती हैं बिना रिएक्शन करे, कि भैया सामने वाला स्मार्ट है, फेयर है, इतनी हाइट है, इतना वजन है, सिंगल है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जिन प्रॉपर्टीज के लिए कि भाई जलेगा किस टेम्परेचर पे, तो जला के देखना पड़ेगा ना, अबे हीट ऑफ कितनी हीट खर्च होगी जलाने में, अरे जलाना पड़ेगा ना, अरे अस्थियां बनेंगी कि क्या बनेगा, अरे जलाना पड़ेगा ना, मतलब रिएक्शन करवानी पड़ेगी, केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी। वहां पे क्या होती है बेटा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। एक बार एग्जांपल देता हूं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि समझना ध्यान से। ये तुम्हारे सामने एक मैग्नीशियम रिबन का रोल रखा हुआ है, ये क्या है? मैग्नीशियम है, जो आपने क्लास 10th में मैग्नीशियम रिबन देखते हो ना, वही है ये मैग्नीशियम रिबन। तो ये मेरे पास मैग्नीशियम का एक रोल रखा हुआ है सामने तुम्हारे। अब अगर तुम ध्यान से इसको देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्वेबल, ये ऑब्जर्वेबल है। मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी मैटर की, दैट डू नॉट चेंज इट्स केमिकल आइडेंटिटी, जिसमें केमिकली कोई चेंज नहीं आता, इनकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, जस्ट आप इनको ऑब्जर्व करते हो। जैसे कि इस मैग्नीशियम में जो रोल हो रखा है मैग्नीशियम रिबन, बेटा इसकी लेंथ कितनी है
ऑब्जर्व करोगे बिना रिएक्शन करवाए, बिना रिएक्शन खोल के देख लोगे लेंथ कितनी है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी। इस रोल का वजन कितना है बेटा, वेट, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये कितनी वॉल्यूम को घेरेगा बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका वजन कितना है बेटा, मास, फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद इसकी हाइट बेटा, वही बात है, लेंथ और हाइट, फिर वही बात है। एरिया कितना घेर रहा होगा, ये सारी की सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि डेंसिटी, रंग, मास, वॉल्यूम, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, मैलिएबिलिटी, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी। ये सारी कैसी हैं बेटा, जल्दी बोलो एवरीबॉडी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बिकॉज आपको केमिकल रिएक्शन नहीं करनी, आपको जस्ट ऑब्जर्व करके बताना है। अरे इतनी बातें समझ में आ रही हैं किसी को कि नहीं आ रही हैं? जल्दी बोलेंगे सारे लोग, एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। क्या सभी को इतनी बातें समझ में आई हैं? जस्ट आपको बेटा ऑब्जर्व करना है। मास और वेट का डिफरेंस अब आगे बताऊंगा, चिंता ना करो, एकदम फैल जाते हो तुम लोग, ठीक है। अभी इनके बारे में विस्कोसिटी क्या होती है ये सारा आगे आएगा। अभी केवल याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेबल होती हैं, एग्जांपल याद रखना है। ये सारी चीजें आगे बताऊंगा। एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। अगर किसी को पूछना है विस्कोसिटी क्या होती है, तो ये किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन होता है। गाढ़ापन, घा घा गाढ़ापन होता है। कौन लिक्विड कितना गाढ़ा है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। गाढ़ापन, किसी लिक्विड का कितना गाढ़ापन है, वो कितना ज्यादा कैसा है, गाढ़ा है। गाढ़ा समझते हो ना, कोई लिक्विड होता है ठोस एकदम गाढ़ा सा, कोई होता है पतला सा, जैसे कि शहद गाढ़ा होता है, पानी गाढ़ा नहीं होता, उसे कहते हैं विस्कोसिटी। ये भी एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, आप देख के बता सकते हो कि भाई कौन लिक्विड गाढ़ा है कौन लिक्विड नहीं, ठीक है। तो ये होती है बेटा फिजिकल, लिख लिया होगा सबने। अब आ जाते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज पे। जैसे तुमसे कोई पूछे कि मैग्नीशियम रिबन को कितनी हीट दूं कि इसमें आग लग जाए, मतलब इसका इग्निशन टेम्परेचर जितना भी है 473 से 510 डिग्री सेल्सियस का है, कितना टेम्परेचर दूं कि जलना स्टार्ट हो जाए, जलाना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन होगी, तो इग्निशन टेम्परेचर तभी तो निकलेगा जब रिएक्शन हो। भाई आप जला रहे हो ना, इसको पूरे को जलाने में कितना खर्च होगा एनर्जी का, तो एनर्जी कितनी खर्च होगी, जलाओगे ना। भाई मैग्नीशियम को जलाने का मतलब क्या है, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहां तो रिएक्शन होगी ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी बेटा बिना रिएक्शन के पॉसिबल है क्या, नहीं। तो क्या बोला, केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स observed only when a substance undergoes a chemical change। यहां केमिकल रिएक्शन होती है, एल्टरिंग चेंज होता है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पहले वो खाली मैग्नीशियम था अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। ऐसी प्रॉपर्टीज में आता है फ्लेमेबिलिटी, वो कितना जलेगा, टॉक्सिसिटी, वो कितना रिएक्शन करेगा, किसी चीज को कितना क्या करेगा, खराब करेगा, रिएक्टिविटी, ये सारी आपकी बेटा केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं। एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। कितने लोगों को एक्चुअली में डिफरेंस समझ में आया बेटा, जल्दी बोलेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हैं, बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एवरीबॉडी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चलिए जी, क्लियर है जी। कछु क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, कछु क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, कछु क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। बोला भैया, कछु क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, बोलो जल्दी से, कछु क्वेश्चन पूछ लिए जाएं एवरीवन, या ना पूछ लिए जाएं, जल्दी बोल लो। पूछ लिए जाए कुछ क्वेश्चंस। यस सर, एपीएम सर, जल्दी सर, जल्दी सर। अच्छा अभी तुम्हें एक तो जल्दी लगी रहती है, फिर तुम्हारा सिलेबस पीछे होता है, तुम कहते हो भैया हमारा सिलेबस पीछे है? कैसे ढक्कन हो तुम यार, कैसे ढक्कन हो तुम यार, कैसे ढक्कन हो। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं गाइस, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। चलो अरे यार आज मेन काम कर लेते हैं, जो अपना मेन काम है। ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट गाइस। यहां तक अगर सभी को समझ में आ गया है तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देने वाला हूं, सारे लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी, दिमाग खोलो, क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाइए जरा, दिमाग खोलो क्वेश्चन पे, दिमाग खोलो क्वेश्चन।
आपके शुरू होते हैं यहां तक के लिए। उतार लेना सभी ने, कभी कोई ये ना बोले कि भाई आपने उतारने का टाइम नहीं दिया। दिमाग खोलो, क्वेश्चन में आ जाओ जरा और मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर दो। पहले क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ दीज इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। इनमें से कौन केमिकल प्रॉपर्टी है, आपको बेटा आंसर देना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। डेंसिटी एक केमिकल प्रॉपर्टी है क्या? ठीक है। वॉल्यूम एक केमिकल प्रॉपर्टी है क्या? उसके बाद हीट ऑफ रिएक्शन एक केमिकल प्रॉपर्टी है क्या? या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। आपको बताना है कौन सी इनमें से केमिकल प्रॉपर्टी है। सारे लोग सोच समझ के बेटा आंसर देंगे। 45 सेकंड आपके पास है, सारे लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी से बता दो मुझे एक बार, जल्दी से मुझे एक बार बता दो गाइस, जल्दी से मुझे एक बार बता दो भाई, जल्दी से एक बार मुझे बता दो जल्दी से। व्हाट विल बी द आंसर गाइस? एक क्वेश्चन दूंगा प्रीवियस क्लास का जिससे कि तुम्हारा अच्छा रिकैप हो जाए। देखते हैं कितने लोगों ने प्रीवियस क्लास को रिवाइज किया होगा। उतार लो पहले, फिर क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। अगला दिमाग खोलो, क्वेश्चन आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पहले वाले क्वेश्चन कर लो, फिर उस वाले को दूंगा। सल्फर जो होता है तुम्हारा होता है 1632, ऑक्सीजन जो होता है वो तुम्हारा 8 होता है 16। ठीक है, चलिए। चलो 40, 41, 42, 44 हो गया। पहला वाला क्वेश्चन सभी का हो गया, टाइम समाप्त होता है। चलिए जी, तो पहले वाले में आएगा डेंसिटी क्या है। डेंसिटी का मतलब है भाई उसका कितना भारीपन है ना, वॉल्यूम के हिसाब से वो कितना भारी है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसके लिए रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। उसने कितनी जगह घेरी है, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा। हीट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन करने पे कितनी हीट रिएक्शन करनी पड़ रही है, तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो आपको बताना था बेटा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कितना, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर सभी ने सी लगाया है तो मुस्कुराइए, आपका सी जो है आंसर बिल्कुल सही। 80-90% लोगों ने ठीक है बेटा, जिसने गलत किया अपने को सही करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस परसेंटेज। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से करना है। SO3 2 नेगेटिव आपके पास है, आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। चलो आपके पास 60 सेकेंड्स है, 60 सेकेंड्स है। चलिए जल्दी से बताइए जी, आपके पास 60 सेकेंड्स है। दुनिया तेना 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 ना ना ना, मस्ती में चढ़ गए ना 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 ना। बोलो गाइस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस केस? एवरीवन इन द हाउस जल्दी बता दीजिएगा गाइस, आया क्या आंसर? सोच समझ के आंसर करना है बेटा, सोच समझ के आंसर करना है बेटा, सोच समझ के आंसर करना है, सोच समझ के आंसर करना है। जल्दबाजी कुछ नहीं होगी, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए अच्छा जी, अच्छा जी, एक मीम है ना ऐसे, अच्छा जी। आजकल मैंने भी इंस्टाग्राम के मीम्स देखने शुरू कर दिए, कभी कभार देख लेता हूं। हो गया गाइस, हो गया गाइस। चलो जी देखें, समय समाप्ति की ओर है, आ जाइए जरा। तो भाई लोग, हमारे पास सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है। एक सल्फर के अंदर इलेक्ट्रॉन है 16, एक ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन है 8। तो 16 प्लस में ये हो जाएगा 8 से 24। मेरा आंसर आया बेटा 40। कितना आया? 40। कितना आया बेटा? 40 आया। लेकिन यहाँ पे 2 नेगेटिव थे, दो गंदी चीज ली थी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे। तो आंसर आया बेटा 42। अगर सभी ने यही आंसर लिखा है तो मुस्कुराइए, आपका 42 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये चीज ना बड़ी काम आएंगे आपको इस पूरे चैप्टर में, जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, तो तब तुम्हें एहसास होगा, आहा ए वाले कौन है, ये कौन है, ये ए वाले। जरा ए वाले अपनी शक्ल दिखा दो एक बार, जरा ए वाले शक्ल दिखा दो अपनी।
अब कल पूरी क्लास मैंने इस पे खत्म कर दी, पूरी क्लास में मैंने बस यही बताया इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने, फिर भी गलती कर दी। इन वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन गिनेगा बेटा, 2 नेगेटिव लिखा था, इन्हें कौन गिनेगा बेटा, इन्हें कौन गिनेगा? क्या सभी ए वालों को अपनी गलती समझ में आ गई है? बस इतना बता दो, कोई बात नहीं, गलतियां तुमसे होंगी, दिस इज द वेरी सेकंड क्लास यार, अभी तो बहुत तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल करेंगे, गलती होगी, कोई बात नहीं, अपनी गलती समझ में समझ जाऊंगा, एग्जामिनर नहीं समझेगा, एग्जामिनर नंबर काटेगा, मैं कुछ नहीं काट सकता। क्या बात कर रहे हो, ये कुछ नहीं काट सकते हो आप, नहीं काट सकते ऑब्वियसली, है ना? ऑफलाइन होते तो मैं घुसन बजाता, फिर मैं घुसन समझते हो, घुसन कमर में ऐसे करके पट से मार देते हैं, फिर मजा आता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया तुम्हारा बेटा 42 इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया अब देखो जरा, आज यहीं तक रखते हैं, कल वाली क्लास थोड़ी सी टेक्निकल होगी क्योंकि कल हम सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह पढ़ेंगे, तो कल वाली क्लास करेंगे टेक्निकल थोड़ा सा, ठीक है? अब यहां तक की जरा आगे की बात समझ लो जो तुम्हारे लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सारे लोग मेरी बात सुन लेना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस आमना सामना इन हॉगवर्ट्स? आखिरी की 10 मिनट बची, उसके बाद तुम्हारी दूसरी क्लास है गाइस, है ना? तो जरा ध्यान सुनना, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस होल थिंग। सबसे पहले तुम 11th क्लास में पहली बार आए हो, कोई है जो दूसरी बार है 11th क्लास में? हाँ भैया बेइज्जती कर दी आते हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हो भैया, मैं तो नहीं हूं भैया, कोई नहीं बताएगा, अगर कोई होगा भी तो, दूसरी बार क्लास 11 में। आई होप कि सभी पहली बार वाले ही हैं, जो दूसरी बार वाला है कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, आगे से मत करना ऐसे। तो इसका मेन इंपॉर्टेंस है, इसकी मेन इंपॉर्टेंस है यार, मैं तुम में से हर एक बच्चे को यह चाहता हूं कि तुम क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहो, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा सैचुरेशन आएगा 11th क्लास के अंदर, हर क्लास के अंदर आता है, जहां पर तुम टेस्ट देना बंद कर देते हो, जहां पर तुम टेस्ट देना बंद करोगे, जहां पर तुम क्वेश्चंस को सोल्व करना बंद कर दोगे, तुम्हारे अंदर की एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, चाहे तुम कितने अच्छे हो पढ़ने में, चाहे तुम कितने बेकार हो पढ़ने में। नो में तुमने 10th में चाहे 100% स्कोर किया हो, लेकिन 11th क्लास में एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जहां पर आपको लगेगा कि यार मेरा क्वेश्चन करने का मन नहीं है, बट वहां पे तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूंगा और तुम्हारे लिए मैं ऐसी सिचुएशन बना दूंगा कि तुम्हें मन करेगा कि नहीं यार आज तो क्लास में जाना ही है, यार आज तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे भैया, यार आज तो बैटल होने वाली है, आज तो मैं जाऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आऊंगा मैं। तुम्हारे अंदर ये आग, तुम्हारे अंदर ना एक आग आएगी, और मैं वो चाहता हूं कि वो आग मैं तुम्हारे अंदर पूरे साल लेके चलूं। यही मैंने 12th तुम्हारे सीनियर्स के साथ भी कर रखा है परिश्रम बैच।